Now, next case that we are going to study is the electric field required to suspend a charged particle in air. Okay, electric field required to suspend a charged particle. Okay, इस केस को हम स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू सस्पेंड अ चार्ज पार्टिकल. सपोज यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर चार्ज क्यू है एंड इसका मास कितना है, यम है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोर्सेस, इस पर फोर्सेस ड्रॉ किया, तो फर्स्ट फोर्स कौन सा आ जाएगा, that is equal to mg. mg will act in downward direction and due to mg this particle will try to fall in downward direction. okay, अगर इसको एयर में सस्पेंड करना है, मिड एयर में इसको सस्पेंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड फोर्स हमें इस पर लगाना पड़ेगा. एंड अपवर्ड फोर्स, अगर चार्ज क्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना रहेगा, EQ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन रहना चाहिए, तभी ये चार्ज पार्टिकल क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो फोर्स भी अपवर्ड हो जाएगा एंड ये चार्ज पार्टिकल सस्पेंड रह सकता है. एंड देयरफॉर टू सस्पेंड चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन इक्विलिब्रियम यहाँ पे EQ शुड बी इक्वल टू mg होना चाहिए. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाना पड़ेगा, mg डिवाइडेड बाय q, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा. ओके, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा. ओके, एंड नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स is same as the electric field if charge is positive. Okay, and direction of electric force is opposite to the electric field when charge is negative. अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लगाना पड़ेगा. और यहाँ पे सपोज नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अपवर्ड आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा. ये ध्यान में रखिए. ओके, सो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एयर में अगर सस्पेंड करना है तो इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, EQ शुड बी इक्वल टू mg आ जाएगा एंड E इज इक्वल टू mg बाय q. सो इतने मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा. एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा और नेगेटिव चार्ज के लिए डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा. ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ E बार कैसा रहना चाहिए, अपवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड सेकेंड डाउनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, तभी ये चार्ज पार्टिकल सस्पेंड हो सकता है, अदरवाइज वो सस्पेंड नहीं हो सकता. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दिस देयर इज अ क्वेश्चन, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, which can just suspend deuteron. Electric field to just suspend deuteron. ड्यूटेरॉन का सस्पेंड करने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन. यहाँ पे मास ऑफ ड्यूटेरॉन इज गिवन, mass of deuteron is given as 3.2 into 10 raised to minus 27. 3.2 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम. तो वंस अगेन हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाला, तो अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम mg will act in a downward direction. okay, and to suspend it क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहना चाहिए और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना रह सकता है, EQ. सो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, EQ इज इक्वल टू mg हो जाएगा एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू mg बाय q रहेगा.
सो मास कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻27। जे का वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली 10 लेता हूं। और चार्ज कितना है, ड्यूटेरॉन पर चार्ज कितना, एक प्रोटॉन का चार्ज रहता है। ड्यूटेरॉन इज नथिंग बट 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है। ओके, तो एक प्रोटॉन का चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10। ओके, 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6 मतलब 2 बचेगा ना इधर। 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10। ओके, तो इसका मतलब 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। ओके, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके,